इस अवसर पर ये पौधा भेंट स्वरूप देकर उनका स्वागत करें और ईश्वर का आप सभी करतलध्वनि से अभिनंदन करें। मैं श्री बी कार्तिकेय आयु समारोह में भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मंत्री एवं मंच पे विराजमान अन्य मंत्रीगण, अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः माननीय मुख्यमंत्री इकाई पटना। यही सब हम लोग का निशानी है। पीछे 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 हम पीछे पड़े लगे। सिपाही अनुरंजन कुमार, सिपाही अनुरंजन कुमार, मैं श्री बी कार्तिकेय जी आयुक्त उत्पाद से अनुरोध करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री किशोर प्रसाद जी का स्वागत आप करें। पुनः आयुक्त उत्पाद से अनुरोध है माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी का आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। पुनः आयुक्त उत्पाद महोदय से अनुरोध है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी सर का भी अभिनंदन आप करें और आवेश कर मंचासीन श्री श्रवण कुमार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग उनका भी स्वागत। मंचासीन हमारे पूर्व भी सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है और कई तरह के आपको प्रेजेंटेशन दिखाए गए। इन सब चीजों से थोड़ा पूर्व से भी आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन जो बात बीच में आई है, जो ये मद्य निषेध लागू किया गया और इसके लिए जितना प्रयास किया गया, इसका कितना प्रचार प्रसार किया गया, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया गया और लोग इसके लिए कितना जागरूक हुए, और ये किसको नहीं मालूम है कि कब इसको लाने के बारे में हम लोगों ने निर्णय किया। 2015 में जब हम एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, महिलाओं जब हम अपनी बात बोल और दारू जो पीने गया, उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला, तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था। इसी के लिए प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। अरे आपको आप समझ लीजिए कि अब दारू बंदी है तो अब किस किस तरह का दारू चल रहा है जो लोगों का और जान ले रहा है। तो इन सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों पिया भाई, ये तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है, तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में विधान परिषद में दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था,
तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब तो दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था, तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था, और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए उस समय तो बीजेपी नहीं के साथ में कौन थे, तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। सर आपके सहयोगी कह रहे हैं कि शराब बंदी नहीं करना चाहिए। तो सब इतना देर तो प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि पारिवारिक पार्टियां जो है वो देश के लिए बहुत खतरा नुकसान पहुंचा रही है। पारिवारिक पार्टियां प्रधानमंत्री ने कहा है पारिवारिक पार्टियां जो देश की हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। चिंता का विषय तो बिल्कुल देखिए, तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए। तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाए, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा। ये आप अच्छी तरह जानें। क्या क्या बात नहीं? नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार के बारे में, बिहार के बारे में नीति आयोग मुख्यमंत्री जी, नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है मुख्यमंत्री जी, नीति आयोग की रिपोर्ट जिस तरह से आई है